Hi everyone. In this lecture we will discuss biological examination of water. हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी फिजिकल एग्जामिनेशन और वाटर का केमिकल एग्जामिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन देख लेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल हमने नहीं देखना है, थोड़ा सा ही आपको देखना है, तो देख लेते हैं हम लोग। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है आपका pekun.com का या pekun.in का। अगर आप इस चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को पर्सनली कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के ग्रो होने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट का मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है। जो भी फर्स्ट और सेकंड यूनिट का लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वो वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगा इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पर PDF अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग वाटर का क्यों करते हैं? बिकॉज वाटर में जो भी कंटामिनेशन ऐड होता है, चाहे वो ह्यूमन के वेस्ट से ऐड हो या एनिमल के वेस्ट से ऐड हो या सीवेज वाटर से ऐड हो, तो वो क्या होता है हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। हम उसको ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाथिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ वहाँ पर क्रिएट होने का चांसेस होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर करते हैं। मतलब यहाँ पर वाटर में जो भी कंटामिनेशन ऐड हुआ जिसके वजह से जो डिजीज़ क्रिएट हो सकता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ वहाँ पर होता है। तो उन डिजीज़ ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि हमने वहाँ पर पता चल जाएगा कि वाटर जो है जो हम लोग यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग के लिए या बाथिंग के लिए, वो हमारे लिए फिट है कि नहीं, वो हमारे यूज़फुल के लिए, वो हमारे यूज़ के लिए फिट है कि नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल क्या करने का रीज़न है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और क्या क्या ऐड होता है तो हम लोग वहाँ पर चेक करते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड बाई वाटर यूटिलिटीज़ एंड मेनी गवर्नमेंटल एजेंसी। जो वाटर यूटिलिटीज़ या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज होता है उसके वो इसे प्रेफर्ड करते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, या फिर घरों में हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो वाटर सप्लाई वाटर आता है, वो वाटर हमारे यूज़ के लिए प्रिफरेबल है कि नहीं, वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए वो सही है कि नहीं। इसलिए वो गवर्नमेंटल एजेंसी जो होती है वो इस बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर करती है। द एग्जामिनेशन इज performed to identify water sources which have been contaminated with potential disease causing microorganism. Water examination is performed to identify water sources which have been contaminated. क्या बोल रहा है कि वाटर जो सोर्सेज है जिसमें कंटामिनेशन ऐड हुआ है उस पर एक एग्जामिनेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, जो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या होता है पोटेंशियल डिजीज़, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है जो वाटर पोल्यूशन से होते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ाया था। वाटर पोल्यूशन से होते हैं, जैसे डायरिया होने का चांसेस होता है वाटर अगर होगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अगर उसमें मेटल्स ऐड हुए हैं तो मीना माटा हो सकता है, मरकरी है तो मीना माटा हो सकता है, कैडमियम है तो उससे इटाई हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं वाटर पोल्यूशन से। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज़ हो रहा है उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो जाए, चाहे वो वायरस हो जाए या प्रोटोजोआ हो जाए, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से जो भी कंटामिनेशन ऐड हुआ है और उन कंटामिनेशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके वजह से जो डिजीज़ होने वाला है उसको हम लोग सेव करने के लिए, उससे हमें बचाने के लिए क्या होता है, ये बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन आगे देख लेते हैं। सच कंटामिनेशन जनरली अकर्स आइदर डायरेक्टली बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट और इनडायरेक्टली थ्रू सीवेज। जो भी ये कंटामिनेशन ऐड होता है, मतलब जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में आते हैं, या तो वो डायरेक्टली ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से आ सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली जो सीवेज वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, सीवेज वाटर में हम लोग सीवेज वाटर जो घरों से निकलता है, जो भी वाटर बॉडी में जाकर ऐड होता है, चाहे वो रिवर हो जाए, चाहे वो सी हो जाए, जो भी जा रहा है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बिकॉज हमने फूड यूज़ किया, फूड क्या होता है 2 से 3 दिनों में क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाते हैं, खुद से वो क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो वाटर बॉडी में अगर इनडायरेक्टली वो जा रहा है अगर सीवेज के थ्रू, तो उसको वो डैमेज ही कर रहा है, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को वो हार्म कर रहा है, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, उसमें वायरस आ जाएगा, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होने का चांसेस होता है। अब आगे देख लेते हैं। Since human disease causing microorganisms vary in kind and in number, it would be impossible to test each water sample for the each microorganism. बोला कि ह्यूमन का जो डिजीज़ होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं जो वाटर पोल्यूशन से होते हैं और काफ़ी नंबर में भी होते हैं। तो इसलिए हर एक डिजीज़ के लिए हम लोगों को हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टेस्ट करना ये कि पॉसिबल नहीं होता है कि हमने डायरिया के लिए वाटर पोल्यूशन टेस्ट कर लिया, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद हमने टाइफाइड कर लिया, उसके बाद हमने
आपको एक और जो होता है जॉन्डिस के लिए हमने कर लिया। इस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के लिए हम लोग अलग अलग नहीं वाटर का पोल्यूशन का एग्जामिनेशन करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, लेबोरियस, वो काफ़ी लेबोरियस हो जाएगा वो हमारे लिए कि एग्जामिन हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एग्जामिन करना। इसलिए इसका क्या किया गया, एक सोल्यूशन निकाला गया है कि एक हम लोग सिंगल चीज़ को अगर सिंगल एंटिटी को अगर हम लोग यहाँ पर एग्जामिन कर लें जो हमें सबके बारे में बता दे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर देखा है। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव टू डिटेक्ट बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन इन वाटर। काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हम लोग सिंगल सबके लिए यूज़ करेंगे, सबका बैक्टीरिया के लिए जो भी पैथोजन है, पैथोजन बोलते हैं जो भी वाटर में जो डिजीज़ होने का, वाटर में जो वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होता है जो डिजीज़ होने का काउज होता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जो मतलब डिजीज़ होने के लिए रीज़न होता है उसको पैथोजन बोलते हैं, और नॉन पैथोजन उसको बोलते हैं जो डिजीज़ नहीं क्रिएट करता है। तो वैसा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कि हमें डिजीज़ नहीं होता है। अब हम लोग को एग्जामिन करना है तो हमने तो समझ लिया कि अगर हम लोग सिंगल हर एक डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है, मैं तो 3-4 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज है। अगर उनके लिए मैं आपको सिंगल आप टेस्ट करोगे कि डायरिया के लिए अलग कर लिया हमने, बैक्टीरिया के लिए डायरिया के लिए अलग कर लिया, जॉन्डिस के लिए अलग कर लिया, टाइफाइड के लिए अलग कर लिया, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं उसके लिए अलग कर लिया, तो क्या होगा कि हर एक के लिए हमें टेस्ट करना होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अगर वाटर में इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म अगर है, कुछ एक ही ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 ऑर्गेनिज्म है, अगर हम किसी एक को भी हम अगर एग्जामिन कर लें, अगर वाटर में उसका एफेबिलिटी पाया गया तो हम लोग बोल देते हैं कि वाटर जो है वो हमारे यूज़फुल के लिए फिट नहीं है, इसे हमें प्योर करना होगा, क्लीन करना होगा। इसको बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है। तो सिंगल 1 से 2 ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म ये है जिसका जो अगर लो कंसंट्रेशन में भी अवेलेबल है तो हम लोग उसको ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं और ये हमें हार्म नहीं करता है, बट इसकी अवेलेबिलिटी ये बता देती है कि अगर ये वाटर में अवेलेबल है इसका मतलब जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो डिजीज़ क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अवेलेबल वाटर में होंगे। इससे यही हमें पता चल जाता है। इसलिए एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका एग्जांपल आपको ई कोली होता है। ई कोली एक तरह का इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ऑलरेडी होता है, बट अगर ये वाटर में अवेलेबल है तो हम वाटर को श्योर कर सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली फिट नहीं है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। तो इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस इन वाटर बॉडी विच आर यूटिलाइज्ड टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन दैट एनवायरनमेंट। जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे तो बैक्टीरिया और वायरस इन वाटर बॉडी है, सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस इन वाटर बॉडीज विच आर यूटिलाइज्ड टू इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। बोल रहा है कि वाटर बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस होता है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है ये, जो क्या बताता है कि अगर वाटर में हमने चेक किया और वाटर में हमें पाया गया ये कि इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म उसमें अवेलेबल है, तो वो हमें बताता है कि इसमें पैथोजन भी अवेलेबल है, मतलब इसमें वैसे बैक्टीरिया और वायरस भी अवेलेबल है जो हमें डिजीज़ क्रिएट कर सकता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। तो अगर इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म हमें वाटर में अवेलेबल पाया गया, हमने टेस्ट किया और वाटर में इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म पाया गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए फिट नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। These microorganisms are preferred to be नॉन पैथोजन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नॉन पैथोजन होता है, मतलब ये डिजीज़ काउजिंग नहीं होता, डिजीज इससे नहीं होता है। हैव नो और मिनिमल ग्रोथ ऑन वाटर। इसका जो होता है ग्रोथ जो होता है वाटर में बहुत कम के बराबर, नहीं के बराबर या मिनिमम ग्रोथ इन वाटर है। एंड रिलेबली डिटेक्टेबल एट लो कंसंट्रेशन। अगर लो कंसंट्रेशन का भी अगर ये है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, अगर थोड़ा बहुत भी वाटर क्वांटिटी वाटर में है अवेलेबल तो ये डिटेक्ट हो जाता है। अदर वायरस क्या होता है, अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग स्टेज है तो हो सकता है वो डिटेक्ट ना हो जाए। बैक्टीरिया है मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज है, वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है तो हो सकता है वो डिटेक्ट ना हो पाए, बट ये क्या होता है कि मिनिमम अगर कंसंट्रेशन में भी अवेलेबल है ये इजीली डिटेक्ट हो पाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग ये बोल पाते हैं कि वाटर में पैथोजन अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल है, ये नॉन पैथोजन होता है, ये डिजीज़ क्रिएट नहीं करता है। अगर ये अवेलेबल है तो इसका मतलब वाटर में नॉन पैथोजन, वाटर में पैथोजन भी अवेलेबल है, मतलब डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अवेलेबल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है, इट इज़ मच ईजियर टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ नॉन पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म सच एज इकोली। इकोली एक तरह का आपको इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। इकोली बिकोली ऐसे करके होता है। तो इकोली एक तरह का इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जिससे डिजीज़ नहीं होता है, बट ये अगर वाटर बॉडी में अवेलेबल है तो ये हमें सजेस्ट कर देता है कि वाटर में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है जो डिजीज़ काउज करने वाले हैं। बाकी देख लेते हैं।
इकोली इज अ नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन फ्रेश वाटर। इकोली जो होता है फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, वो इंटेस्टाइन में हमारे अवेलेबल होता है, बट ये फ्रेश वाटर में अवेलेबल नहीं होता है। फ्रेश वाटर में अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर फ्रेश वाटर में अवेलेबल हो गया तो हम लोग बोल देते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर उसमें ये इकोली अवेलेबल हो गया, एक तरह का इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें अवेलेबल हो गया तो हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे लिए फिट नहीं है, हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। Therefore, if it is detected in water, it can be assumed that there has been fecal contamination of water. अगर ये पाया जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर में फेकल कंटामिनेशन, मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी से वेस्ट निकल रहा है वो भी उसमें वाटर बॉडी में अवेलेबल है। इसका मतलब अगर ह्यूमन का वेस्ट उसमें अवेलेबल है वाटर बॉडी में, तो मतलब आप समझ सकते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी अवेलेबल होंगे जो वाटर बॉडी को हमारे यूज़ के लिए, वाटर को हमारे यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, स्विमिंग के लिए फिट नहीं करेगा। तो सिंपल है, अगर हम लोग इकोली का देख लें, इकोली को चेक कर लें, अगर सिंगल हम लोग इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को चेक कर लें, सिर्फ इसका टेस्ट कर लें वाटर बॉडी में, तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि वाटर बॉडी में अगर इकोली अवेलेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर बॉडी में और भी ऐसे कॉन्टेमिनेशन ऐड होंगे जिसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीज़ आ सकता है या आते हैं। इसलिए अगर वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर में ये अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर वाटर में अवेलेबल है तब हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारा हो गया। तो हम लोग सिंगल एक किसी भी इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इकोली का एग्जाम्पल लेकर बताया, और भी 2-3 आता है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, आप डिफरेंट इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे कि हम लोग बाकी के लिए हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इकोली के लिए भी हम लोग एक लैब में जाकर टेस्टिंग कर लेंगे। इकोली का ये तो पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पर जाकर हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे वाटर में क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है। तो हर एक के लिए हम सिंगल नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकोली का हम लोग चेकअप कर लेंगे वहाँ पर कि वाटर में इकोली अवेलेबल है कि नहीं। अगर इकोली अवेलेबल है तो हो जाएगा, हमारा वाटर जो है वो हमारे यूज़फुल यूज़ के लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पर हमने बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर देख लिया है। इस तरीके से हमने वाटर का कंप्लीट एग्जामिनेशन देख लिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी देख लिया, केमिकल भी देख लिया, और फिर हमने बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी आज हमने देख लिया है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ डाउट हो पर्सनली तो आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ पर इंजीनियर सिद्धार्थ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप चाहे तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, और एक pekun.in का लिंक प्रोवाइड है, पेकुन का लिंक प्रोवाइड है, जहाँ पर आप चाहें तो इस चैनल को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं। और PDF जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का ऑलरेडी PDF अवेलेबल है। आपको उस लेक्चर, जो भी फर्स्ट यूनिट का लेक्चर है, जो भी सेकंड यूनिट का लेक्चर है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इसका भी PDF बनाकर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।